हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं प्रारंभ एकेडमी पर आशीष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। सीटेट का एग्ज़ाम अगस्त 2023 में होने वाला है और लगातार सीटेट के लिए लगातार ही वो वीडियो सिलेबस वाइज जिनसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं, हर बार आए हैं और हर बार आएंगे, वो सारे वीडियोस टॉपिक बाय टॉपिक एक ही वीडियो में ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आप उसको देख करके समझ लें और फिर उसके बाद ये सारे वीडियो जो क्लासेस चल रही हैं थ्योरी की, इन सभी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस भी लेकर के मैं आऊँगा। वो क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो पूरा वीडियो इसको अंत तक देखिएगा और जो इसके पहले 4-5 वीडियो आए वो भी देख लीजिएगा सीटेट 2023 के। और चैनल पे बाल विकास से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड और भी कई सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके वीडियोस पड़े हुए हैं जो बड़े से बड़े टॉपिक हैं, उनको ट्रिक के माध्यम से उस पर बताया गया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है अधिगम अक्षम बालक, जिसमें कि कई तरह की परेशानियां होती हैं बच्चों को पढ़ने से रिलेटेड। तो बाल विकास में, सीटेट में, पीडागोजी में इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अधिगम अक्षम बालक, समस्यात्मक बालक, अपराधी बालक या जिस तरह के भी बालक हो, पिछड़े बालक, वो सारे जो जितने भी अलग बालक हैं वो सारे इसी में कवर हो जाएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो बालक वाला खेल आज खत्म हो जाएगा इस वीडियो में, पूरा वीडियो तक देखिएगा। शुरू करते हैं पिछड़े बालक से। पिछड़ा बालक क्या है? पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जो अपने समान उम्र के बालकों से कम उम्र के बालकों के समान शैक्षिक योग्यता रखते हैं। ठीक है, जैसे सेम है, दो बच्चे हैं उनकी उम्र सेम है, ठीक है, लेकिन अब वो क्या है, अपने समान उम्र के बालकों से कम उम्र के बालकों के समान शैक्षिक योग्यता रखते हैं। मतलब कुछ बच्चे हैं उनकी उम्र ज़्यादा है लेकिन उनका जो IQ लेवल है वो छोटे बच्चों से भी कम है, वो उसको नहीं समझ पाते। ठीक है, छोटे बच्चों का ज़्यादा है और बड़े बच्चों का कम, पिछड़े बालक कहलाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बालक जिस कक्षा में अपनी उम्र के अनुसार होना चाहिए, जैसे कि कोई बच्चा है हाई स्कूल में है, ठीक है, अब हाई स्कूल में है तो उसको उस हिसाब से होना चाहिए एज। लेकिन अब क्या है, अब किसी 18 साल के लड़के को हाई स्कूल में भेज दीजिए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है 18 साल का और हाई स्कूल में, इसका मतलब उसकी एज जो है वो कम है। एज जो है उसकी उसकी जो IQ लेवल है वो कम है और एज ज़्यादा, एज के हिसाब से उसको और ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, उसकी शैक्षिक उपलब्धि कम है। ठीक है, तो और कई विषयों में पिछड़ा भी, कुछ सब्जेक्ट पढ़ पाता है कुछ नहीं पढ़ पाता है, यही पिछड़े बालक है। देखिए, पिछड़ा बालक का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको इस पॉइंट से यही कवर करना है कि बालक जिस कक्षा में है अपनी उम्र के अनुसार होना चाहिए, तो कक्षा के सभी विषयों में शैक्षिक उपलब्धि कम हो, यानी कि सभी विषय में पिछड़ा हुआ, यही होता है। विशिष्ट पिछड़ापन से तात्पर्य है कि बालक अपने उम्र के अनुसार कक्षा में किसी एक या दो विषयों में पिछड़ा है। अगर एक या दो में पिछड़ा हुआ है तो चलो ठीक है, एक स्पेशल टाइप का पिछड़ापन है, लेकिन सभी में पिछड़ा है तो समझो पिछड़ा बालक ही है। कारण क्या होता है? IQ लेवल कम होना, यानी कि बुद्धिलब्धि का कम होना, मंद होना। उसका जो शारीरिक है, फिजिकल डेवलपमेंट है, वो नहीं हो पा रहा है, हमेशा सर में दर्द रहता है, पेट नहीं सही रहता, गैस बनी रहती है, कई तरह की बीमारियां होती हैं बच्चों में रहती हैं। ठीक है, बाई बर्थ होती है, कुछ चीज़ें आनुवंशिक भी होती हैं, इस वजह से भी जो है पिछड़ापन का कारण होता है। शारीरिक दो, जैसे ज्ञानेंद्रियों, मतलब कि जो उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, सूंघने में दिक्कत है, विकलांगता है, किसी तरह की उसके पास कोई जो है दिव्यांगता है, निर्बलता है, ये सारी चीज़ पिछड़ेपन के कारण है। पिछड़े बालक अपेक्षाकृत मंद गति से सीखते हैं। ठीक है, सामान्य बालक के साथ सही समायोजन नहीं बैठा पाते और यही कारण है कि पिछड़े बालकों में कक्षा में आपस में भिन्नता देखी जाती है। पिछड़े बालक किसी समस्या पर सूक्ष्म चिंतन नहीं कर सकते। सूक्ष्म चिंतन और स्थूल चिंतन क्या? जैसे कि अभी आप किसी बालक को आपने दे दिया बॉल, तो आपने दे दी क्रिकेट की बॉल और आपने दे दी फुटबॉल और फिर आपने दे दी हॉकी की बॉल और उसके बाद जो है वॉलीबॉल भी दे दी और चलिए आपने दे दिया पोलो की बॉल। अब वो बालक को क्या है, वो जो सब चीज़ों को देख के यही कहना है कि भैया ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें बॉल है, गेंद है, लेकिन सब अलग अलग चीज़ों के लिए है, अलग अलग खेल की बॉल्स हैं। तो उसमें क्या है, जो पिछड़ा बालक होगा वो स्थूल चिंतन करेगा, माइक्रो रूप से वो थिंकिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो क्या, उस जो देखेगा वही बोलेगा। लेकिन जो अच्छे बालक होंगे, जो पिछड़े नहीं होंगे, माइंड से अच्छे होंगे, IQ अच्छा होगा, वो बता देंगे कि भैया इस बॉल से हॉकी खेली जाती है, ये क्रिकेट की बॉल है, ये फुटबॉल की बॉल है, ये वॉलीबॉल की बॉल है। तो यही होता है, पिछड़े बालक सूक्ष्म चिंतन नहीं कर पाते, इनमें एकाग्रता की कमी पाई जाती है। ठीक है, इनका मन हमेशा इधर उधर शिथिल रहता है, इधर एक काम करेंगे दूसरे में चले जाएंगे, दूसरा करेंगे तीसरे में चले जाएंगे और योग्यता के अनुरूप इनकी शैक्षणिक उपलब्धि कम होती है। मान लीजिए परिवार है, माता पिता में झगड़ा है, आर्थिक तंगी, पैसे की कमी है,
वैवाहिक अब समायोजन का अभाव है, भोजन नहीं, खाना नहीं मिल पा रहा है बच्चों को। इसीलिए स्कूलों में देखिए मिड डे मील की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है कि कई बच्चे भोजन नहीं मिलने के कारण से स्कूल नहीं जाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी पिछड़े बालक के समस्या में एक कारण रखते हैं। स्कूल भवन में क्या है, कमी है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कायाकल्प चल रहा है, जिसमें स्कूल भवनों की जो उनका रंग रोगन किया जा रहा है, पानी की, है ना, बच्चियों के लिए बाथरूम, हर एक चीज़ की सुविधाएं दी जा रही है धीरे धीरे, ताकि बच्चे जो हैं वो स्कूलों से जुड़े। तो स्कूल भवन में कमी हो सकती है, गंदे संकीर्ण शोरगुल वाले वातावरण में विद्यालय का स्थित होना। ठीक है, पाठ्यक्रम जो पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस वो सही नहीं है, पढ़ाने की विधि जो शिक्षण विधियाँ बताई गई हैं बाल विकास में वो शिक्षक नहीं अपना पा रहा, गलत करा रहा है, शिक्षक का आचरण गलत है बच्चे के प्रति, बच्चे को प्यार समझाना चाहिए, डंडे मार मार के समझा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कमियाँ रहती हैं। बालकों में संवेगात्मक अस्थिरता, अर्थात बालक संवेगात्मक रूप से स्थिर नहीं, जैसे जरा जरा सी बात पर बच्चा आक्रामक हो जा रहा है या छोटी सी बात दिल पे लग गई तो रोने ही लगा। इससे बालक का जो है कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा डिस्टर्ब होता है, बड़ा अफेक्टेड होता है। ठीक है, अब इसको दूर करने के उपाय देख लेते हैं पिछड़े मन को। बालक के शारीरिक दोष की जांच कर उसका निराकरण, पहले तो उसकी बॉडी की जांच कीजिए, उसके अंदर क्या बीमारी उसको दूर कीजिए। ठीक, फिर दूसरा उसको पौष्टिक आहार मिले, है ना, सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। बालकों के स्वास्थ्य की जांच करना, ये भी उपाय है पिछड़ेपन को दूर करने। तीसरा है मानसिक रूप, दूसरा है मानसिक रूप से मंद बालक, मतलब पिछड़े बालक के बाद मानसिक रूप से मंद बालक की बात करते हैं। वे बालक जिनकी मानसिक योग्यता सामान्य मानसिक योग्यता से कम तथा अपने समान आयु वर्ग के, मतलब सेम एज वालों के बच्चों के सामान्य बालक की मानसिक योग्यता की तुलना में मात्रात्मक व गुणात्मक, ठीक है, मल्टीपल रूप में, ठीक है, और क्वांटिटेटिव रूप में कम होती है। मतलब जैसे दो बच्चे हैं समान उम्र है लेकिन एक की ज़्यादा है मानसिक योग्यता, IQ लेवल ज़्यादा है, एक का कम है, तो यही मानसिक रूप से मंद बालक कहलाता है। इसका कारण वही फिजिकल और मेंटल डिजीज होता है। ठीक है, इन बालकों की बुद्धिलब्धि सामर्थ्य 80 से कम होती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मंद बुद्धि बालक के 4 उपवर्ग बताए हैं, 4 प्रकार बताए हैं। जैसे कि पहला आप देख लीजिए क्या है, 70 या 80-85 बुद्धिलब्धि के बालक, 80 से 85 के बीच में, इनको अल्प बुद्धि कहा जाता है। दूसरा 50 से 70 बुद्धिलब्धि के बालक, IQ के बालक, इनको मूर्ख बुद्धि कहा जाता है। तीसरा जिनकी 25 से 50 है IQ लेवल, उनको मूढ़ कहा जाता है। और चौथा जिनकी 25 से भी कम है तो वो जड़ बुद्धि कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना गाँव देहात में, अरे भैया एकदम जड़ बुद्धि ही हो क्या, तो 25 से कम उम्र के बच्चे के बालक होते हैं, 25 से कम IQ लेवल वाले बच्चे बालक होते हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। पहला क्या है, मंद बुद्धि बालकों की अपेक्षाएं विशेषताएं, ऐसे बालकों का विकास सामान्य रूप से धीरे धीरे होता है, इनका विकास धीरे धीरे होता है। दूसरा, इन पर व्यक्तिगत बालक पर व्यक्तिगत ध्यान देकर उनकी समस्याओं को समाधान निकाला जा सकता है। इनकी बुद्धिलब्धि प्राय 80 से कम होती है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है कई बार। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है, तो प्राय 80 से कम होती है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। चौथा, इन बालकों में सीखने की क्षमता कम होती है, आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। पांचवा, क्रिएटिविटी नहीं होती किसी प्रकार की, ये अपसारी चिंतन नहीं कर सकते, जैसे अपसारी चिंतन कहा जाता है ना, क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है, तो वो ये नहीं कर पाते। छठा है, इनमें कोई दोषपूर्ण आदतें होती हैं। सातवां, स्वास्थ्य इनका हमेशा खराब रहता है, और ये स्वास्थ्य जब खराब रहेगा तो भाई सब खराब रहेगा, तो दिमाग भी काम नहीं करेगा, तो ये कोई भी काम नहीं कर पाते, कोई भी कौशलपूर्ण कार्य करने में अक्षम होते हैं। देखिए तीसरा है आपका बाल अपराधी बालक, ऐसे बालक जो समाज के मान्य नियमों का उल्लंघन करते हैं तथा समाज विरोधी कार्य करते हैं। जबकि कानूनी परिभाषा यह है कि यदि कोई अपराध 18 वर्ष, वर्तमान में कुछ गंभीर अपराधों के लिए उम्र घटाकर 16 वर्ष की कर दी गई है, ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 वर्ष, लेकिन कुछ अपराधों के लिए 16 वर्ष कर दी गई है, उससे कम आयु के द्वारा बालक किया गया तो अपराध किया जाता है, तो ऐसे बालक बाल अपराधी कहलाते हैं। ठीक है, 18 उम्र से कम बालक जो अपराध करते हैं उनको जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया जाता है। ठीक है, उनको जुवेनाइल कोर्ट भेजा जाता है ताकि वहाँ बाल सुधार गृह जिसको बोलते हैं, वहाँ पे उनको आरोप सिद्ध हुआ तो वहाँ भेज दिया जाता है कि भाई सुधर के आवाई। बाल अपराध के कारण बाल अपराधी कोई जन्मजात नहीं होता, लेकिन कई बार एक कारण को भी जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। जैसे बाल अपराधी कोई जन्मजात नहीं होता, ठीक है, लेकिन अब जैसे घर का माहौल ही वैसा है कि भैया पिताजी भी डॉन थे, बाबा भी डॉन थे, पर बाबा भी डॉन थे, तो लड़का भी डॉन हो गया, तो ये कभी कभी एक्सेप्शनल केस होता है। बाल अपराध के क्या कारण हैं? पहला देखिए हेरिडिटी है, मैंने बताया परदादा बाबा पापा सब डॉन ही थे, तो लड़का भी अपराध के क्षेत्र में चला आया। ठीक है, दूसरा है शारीरिक अक्षमता, शारीरिक रूप से कमजोर है, उसको हीन भावना होती है लोगों को अच्छा देखते हुए, तो वो अपराध की दुनिया में उतर आता है। तीसरा, आर्थिक कारण, पैसा नहीं है तो करने लगा अपराध। चौथा, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी रूप से उसको कुछ होते नहीं, मनोवैज्ञानिक क्रिमिनल साइको किलर होते हैं या साइको
दिमाग में, जैसे अभी असुर वेब सीरीज आई है वो उसमें आपने देखा, तो उनको मनोवैज्ञानिक कारण होता है, दिमाग में पहले से ही कुछ ना कुछ भरा हुआ है। ठीक। पांचवा है सामाजिक कारण, सोशल, कभी कभी होता समाज से तिरस्कृत कर दिए गए तो अपराध करने लगे, घर घर की व्यवस्था खराब है, स्कूल का वातावरण खराब है, दोस्त ही संगत ही गलत है, शिक्षक का व्यवहार गलत है, तो ये सारी चीजें जो है बाल अपराध के कारण है। अधिगम अक्षम बालक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर एग्जाम में सीटर में आपको मिलेगा, इस बार भी मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ऐसे बालक वो होते हैं जो सामान्यतः सामान्य बुद्धि के होते हुए उनकी बुद्धि सामान्य है, परंतु सीखने की दृष्टि से किसी न किसी विकार की वजह से पिछड़ जाते हैं। ठीक है, आपने तारे जमीन पर पिक्चर आई होगी, देखा होगा, आमिर खान की थी, उसमें एक बच्चा था, वो जब कुछ तो सब कुछ तो तेज था, लेकिन जब पढ़ने की बारी आती थी तो अक्षरों को पहचान नहीं पाता था, अक्षरों को पहचान नहीं पाता था। ठीक है, वो सही से उसको कर नहीं पाता था, तो ये उसकी बीमारी थी, बाकी उसका दिमाग अच्छा था, लेकिन जब पढ़ने की बारी आती थी तो वो अक्षरों को दूसरे से कंपेयर नहीं कर पाता था कि क्या लिखना, का लिखना है तो का कैसे होगा, खा लिखना है तो खा कैसे होगा, ए कैसे लिखना है या वी कैसे लिखना है, एम और डब्ल्यू, एम को क्यों सीधा लिखते हैं, डब्ल्यू क्यों उल्टा लिखते हैं, इसी में उसको कन्फ्यूजन रहती थी। तो यही तरह की यही अधिगम अक्षमता होती है, मतलब दिमाग से ठीक है लेकिन पढ़ने में कुछ समस्याएं आती हैं। ऐसे बालक सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, तर्क करने या गणितीय योग्यता, मैथमेटिकल एबिलिटी को सीखने का प्रयोग करने में कठिनाई का सामना करते हैं। तब इसके प्रकार क्या क्या हैं अधिगम के, अक्षम के? अफेसिया है, डिस्लेसिया है, अगली स्लाइड में आपको सारी डिटेल देता हूँ। हाइपरलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है। ठीक है, सुनी हुई भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई होती है। वाक्यों को पढ़ने में दोष होता है, जैसे वी को भी कह देते हैं, वी को वी ना कहना, प्रोनाउंसिएशन ही गलत है, बी कह दिया, वी को बी समझ लिया। ठीक, तो ये सारी चीजें अधिगम अक्षम के प्रकार हैं। देखिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला है डिसलेक्सिया, पढ़ने संबंधी विकार, जैसे आपको पढ़ने में बच्चों को समस्या आ रही है तो डिसलेक्सिया। अभी आपको कह दिया जाए ग्राफ पेपर ले लीजिए, उस पर कुछ लिखिए ढंग से, तो आप नहीं लिख सकेंगे, समस्या आएगी। तो यही इसकी ट्रिक है, डिस्ग्राफिया यानी लेखन संबंधी, लिखने संबंधी विकार। तीसरा डिसकैल्कुलिया, अब कैलकुलिया लगा हुआ तो कैलकुलेशन यानी गणितीय कौशल संबंधित है। चौथा है आपका डिस्फेजिया यानी कि वाक क्षमता, मतलब बोलने में समस्या आ रही, हकला रहा है बच्चा, उच्चारण सही नहीं कर पा रहा, प्रोनाउंसिएशन गलत है। पांचवा है डिस्प्रैक्सिया, लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार, लिखने में और चित्रांकन मतलब कला, आर्ट नहीं बना पा रहा। छठा डिसऑर्थोग्राफी, मतलब वर्तनी, जो बोल रहा है वर्तनी उसकी जो उच्चारण शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो ये डिसऑर्थोग्राफिया। सातवां है आपका ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी कि सुनने में दिक्कत है, ऑडिटरी लग गया यानी कि ऑडियोबिल नहीं है उसको, ऑडियो यानी कि श्रवण संबंधी, वीडियो यानी कि विजुअल यानी कि दृश्य यानी कि देखने में उसको दिक्कत आ रही है, दृश्य से प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार, डिजीज, ये हो गया आपका विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। नौवां है आपका सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी कि सेंसर कह दिया, मतलब समझ लिए आपके ऑर्गन्स के बारे में कह दिया, सेंसरी मोटर ऑर्गन्स के बारे में कह दिया, इंद्रियों के बारे में, सुनने, समझने, हर चीज में कठिनाई है, तो सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होगा, इंद्रिय समन्वयन क्षमता संबंधी विकार। और 10वां है आपका ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर, यानी कि संगठनात्मक पठन संबंधी विकार। तो दोस्तों ये था आपका अधिगम अक्षमता का क्लास। इसमें आपके समस्यात्मक बालक, अपराधी बालक, अधिगम अक्षम बालक सारे देख लिए, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी। एग्जाम आते आते सिलेबस सीटेट का, बाल विकास का सिलेबस यहीं पर खत्म हो जाएगा और इसी में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। लास्ट में मैं आपके लिए MCQ की सीरीज भी लाऊंगा, जिसमें कम से कम नहीं तो 500 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा ही करवाऊंगा। लेकिन पहले आप ये सारी थ्योरी क्लासेस पढ़ लीजिए, ताकि जब MCQ की सीरीज आए तो वहाँ पे आपको आसानी रहे, और क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको एग्जाम में मिलेंगे हूबहू। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।